हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैट्स का 5th चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने पढ़ना है टेबुलर प्रेजेंटेशन और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं और टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। एक वीडियो इस चैप्टर का ऑलरेडी हो चुका है। तो उस वीडियो में हमने टेक्सचुअल और टेबुलर दोनों ही प्रेजेंटेशंस के, दोनों ही जो तरीके हैं, मेथड हैं प्रेजेंटेशन के, उनके बारे में हमने बात करी थी। साथ ही साथ टेबुलर प्रेजेंटेशन में आप कैसे प्रेजेंट करते हो, थ्रू टेबल्स। तो टेबल्स के बारे में हमने बात करी थी कि किसी भी एक टेबल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ एक गुड टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या फिर कोई टेबल बनाने के फॉर्म करने के क्या क्या गाइडलाइंस है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ टेबल्स। तो इसमें हम टेबल्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की हम टेबल बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेबल्स की। अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, तो अगर हम टेबल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो 3 बेसिस पर हो सकता है। कोई 3 बेसिस हैं, उनके ऊपर हम किसी भी टेबल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दूसरा आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, और तीसरा आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ओरिजिनलिटी, और तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये 3 बेसिस हैं जिनके ऊपर हम एक टेबल को क्लासीफाई कर सकते हैं, और इनके भी कुछ सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो या तो हम पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल बनाएं, या फिर हम ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग बनाएं, या फिर हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम पर्पस की। सबसे पहले हम सारे नाम जान लेते हैं। ठीक है, पर्पस के भी अंदर 2 सब टाइप्स हैं। पहला है आपका जनरल और दूसरा है आपका स्पेसिफिक। ठीक है, ये 2 पर्पस के अंदर हो गए। फिर ओरिजिनलिटी के भी अंदर 2 आपके सब टाइप्स हैं। ओरिजिनलिटी के अंदर है आपका एक तो ओरिजिनल और एक है आपका डिराइव्ड। ये हो गया ओरिजिनल के अंदर। अब कंस्ट्रक्शन के भी अंदर 2 सब टाइप्स हैं आपके। एक तो आता है आपका जस्ट अ सेकेंड, पहला आता है आपका सिंपल, जिसको हम वन वे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सब में 2 सब टाइप्स हैं। पर्पस में है, ये है मेन हेडिंग, पर्पस के अंदर जनरल, स्पेसिफिक। ओरिजिनलिटी के अंदर आपका ओरिजिनल और डिराइव्ड। कंस्ट्रक्शन के अंदर है आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी जो कॉम्प्लेक्स है इसके भी 2 सब टाइप्स हैं, 2 नहीं एक्चुअली 3। ठीक है, इसका है डबल, या फिर जिसको आप 2 वे नाम से भी लिख सकते हो। तीसरा है, सेकंड है आपका ट्रिपल, और ये है आपका मैनीफोल्ड। अब आप कहोगे इतने सारे नाम कैसे याद होंगे। देखो, नाम याद करने का कुछ नहीं है, बहुत इजी है, 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा अपने आप। और बाकी मैं आपको याद कराती हूँ। आप याद रखो किस किस बेसिस पर है, पर्पस, ओरिजिनलिटी, कंस्ट्रक्शन। 4 बार बोलो, पर्पस, ओरिजिनलिटी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हो गया। पर्पस के अंदर आपका कैसा कैसा पर्पस है, ये याद रखो कि किस पर्पस से आप टेबल फॉर्म कर रहे हो। कोई जनरल पर्पस है या कोई स्पेशल पर्पस है। तो पर्पस के अंदर जनरल और स्पेसिफिक हो गया। अब ओरिजिनलिटी क्या है कि ओरिजिनलिटी किसकी, टेबल की नहीं, ओरिजिनलिटी है डेटा की। जो आप डेटा उस टेबल में फिल करने वाले, तो वो जो डेटा है वो ओरिजिनल है या फिर कहीं से डिराइव किया है, आपने कहीं और से उठाया है, तो या तो वो ओरिजिनल है या फिर वो डिराइव्ड है। ये हो गया ओरिजिनलिटी के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। अब देखो, आपने देखी होगी कुछ सिंपल टेबल भी होती हैं जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स हों, कोई ऐसी टेबल होती है जिसमें 3-4 कॉलम्स हो, तो अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन हो जाता है ना। तो एक तो है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल तो सिंपल ही रहेगा, सिंपल में कुछ चीज़ नहीं आएगी, सिंपल इज़ वन वे, वो सिंपल ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या है, और आ जाएगा चीज़ें। कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा डबल, ट्रिपल, मैनीफोल्ड, यानी कि 2, 3 और 3 से ज़्यादा। अब ये सारी ही चीज़ें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और ईजीएस्ट है, इस चैप्टर का ईजीएस्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका टाइप ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या है टेबल का। सबसे पहले आता है जनरल। जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल से क्या मतलब है कि जो जिस
पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए हम टेबल को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो पर्पस कैसा है, हमारा जनरल पर्पस है। कोई खास स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि नहीं इसी काम के लिए हमको टेबल यूज़ करनी है, इसी काम के लिए टेबल यूज़ करनी है, हम किसी भी काम के लिए चल जाएगी, वो एक जनरल टेबल है, ठीक है। तो कोई खास उसका पर्पस है नहीं। और यूजुअली जो रिसर्चर्स होते हैं वो कब यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी आपकी कोई वो है, आपने कोई सर्वे किया, उसकी जो रिपोर्ट है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उस टेबल को उस रिपोर्ट के साथ में ना टेबल को अटैच कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा आपकी जो कुछ नोटबुक्स होती हैं या फिर मैथ्स की जो प्रैक्टिकल वाली आपकी फाइल्स होती है, मैथ्स की प्रैक्टिकल फाइल्स होती थी ना हमारी 10th तक, और तो उसमें क्या होता है कि पीछे ना मैप बोल रही हूँ, ग्राफ पेपर्स लगे आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब किसी भी काम के लिए यूज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस ग्राफ पेपर पे यही बनाना है आपको, आप उनको मैथ के प्रैक्टिकल्स में काम लो या ना लो, आप उनको फाड़ के किसी और सब्जेक्ट का ग्राफ बनाने का भी काम ले सकते हो। तो उनका कोई खास स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही लगे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो कि किसी भी रिपोर्ट के साथ ऐसे ही अटैच होती हैं, बस वो जो टेबल्स होती हैं उनका कोई खास स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, एक जनरल पर्पस से यूज़ होती हैं। और जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वो ऐसी टेबल्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ होंगी। अगर आपको इसमें इस स्टडी का डेटा फिल करना है तो वो इसका ही डेटा फिल करना होगा, वो किसी और के लिए यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब समझ आता है ना, कोई स्पेशल, कोई एक मतलब उसी चीज़ के लिए ही हमको यूज़ करना है। तो स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस से ही यूज़ की जाएंगी और किसी से यूज़ की ही नहीं जा सकती हैं। जैसे कि आप कर सकते हो, मान लो आपने कोई स्टडी करी, तो आप जब स्टडी के थ्रू आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज भी तो करते हैं। उस एनालिसिस से जो आपका इन्फरेंस निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया, जो कंक्लूजन निकल कर आया है, आप उसको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेबल में ही पुट करोगे, मतलब उसके लिए यही टेबल चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जनरल टेबल्स जो होती हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं, रेफरेंस टेबल। क्यों? क्योंकि वो एज अ रेफरेंस यूज होती हैं। स्पेसिफिक टेबल को हम और किस नाम से जानते हैं, समरी टेबल्स, ठीक है। ये हो गया समरी टेबल्स, ये हो गया आपका पर्पस वाला, इसमें जनरल और स्पेसिफिक है। अब सेकंड कौन सा आता है, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी किसकी, टेबल की नहीं, ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा। अब ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा कैसे है, उसमें दो सब टाइप्स क्या क्या है, याद करो जल्दी से। या तो डेटा ओरिजिनल होगा या फिर कहीं से उठाया हुआ होगा। जो ओरिजिनल है उसको हम ओरिजिनल ही बोलेंगे, ओरिजिनल टेबल। और जो क्या कहते हैं, जो डेटा अगर उठाया हुआ हम टेबल में पुट कर रहे हैं यानी कि डिराइव्ड, तो हम उस टेबल को बोलेंगे डिराइव्ड टेबल। तो ओरिजिनल टेबल अगर हम बात करें, ओरिजिनल टेबल और कुछ नहीं है, आपको ऐसे याद रखना है, ओरिजिनल टेबल में वो डेटा आता है या फिर हम वो डेटा पुट करते हैं जो कि ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड है, प्राइमरी सोर्स है हमारा, ठीक है, हमने खुद से कलेक्ट किया है। और डिराइव्ड टेबल में हम वो डेटा पुट करते हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है, वो सेकंड हैंड डेटा है, हमने किसी सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया है और वो डिराइव्ड है। बस इतनी सी बात है, इन दोनों में और कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। ओरिजिनल को ओरिजिनल ही कहते हैं, डिराइव्ड को डिराइव्ड ही कहते हैं, ठीक है। ये दो तो ईजी थे, ख़त्म। अब आता है कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला क्या था, सिंपल, और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल की हम बात करें अगर, सिंपल या फिर आप साथ में देखो ये भी लिखा हुआ है वन वे। अब वन वे का मतलब क्या है, जिसमें कि जो आपका डेटा है ना उसकी सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ना दी हुई हो, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो आपको क्लास लिख दिया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे क्लास लिख दिए हैं और ये है 10th, ये है 11th, ये है 12th, ये 3 क्लासेस लिख दिए हैं। अब इन क्लास का सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक ही आपको दिया हुआ है, जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेट अस सपोज इसमें है 45, इसमें है 67, इसमें है 24। ये हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा ये जो क्लास है हमारा, इसका और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया है, सिर्फ एक ही बात बताई हुई है कि कितने कितने बच्चे हैं सब में। ये हो गया वन वे या फिर सिंपल सी टेबल बन जाएगी ना इससे, बिल्कुल। अब जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई चीज़ जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें तुम बहुत सारी चीज़ें घुसा दो, एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ तुम और भी कैरेक्टरिस्टिक घुसा दो, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में भी कुछ पार्टीशन है, एक है टू वे या फिर डबल या फिर ट्रिपल या फिर मैनीफोल्ड। डबल और जो टू वे है, डबल और टू वे, इसमें क्या है कि इसमें तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक था, डबल में 2 कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ट्रिपल में 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे और मैनीफोल्ड में मोर देन 3 होंगे। बस इतनी सी बात है। जैसे कि अब ये तो था कि सिंपल सा एग्जांपल किसका, आपका सिंपल वाले का।
सिंपल सा एग्जाम्पल सिंपल का। अब अगर हम बात करें डबल की, तो डबल में हम इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहाँ लिख दिया, साथ में हम यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ भी ऐड कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं, इसको रुको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया हमने क्या था 10th, ये 11th और ये है 12th। तो अब गर्ल्स कितनी है 47, 62 और कुछ भी लिख दो 24, 55 और 10 और 14, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, इसमें देखो दो कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं, एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में भी गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, एक कॉलम मतलब एक जो आपका डेटा है उसके साथ में दो कॉलम्स हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि कितनी गर्ल्स हैं कितनी बॉयज़ हैं। तो ये हो गया आपका डबल का एग्जाम्पल या फिर 2 वे का एग्जाम्पल। अब इसी को हमको ट्रिपल बनाना है, यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक लेके आनी है हमको। ये तो 2 ही हैं, अब इसमें तीसरी और क्या कैरेक्टरिस्टिक घुसा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि जो गर्ल्स और बॉयज़ लिखा हुआ है ना, गर्ल्स और बॉयज़ लिखा हुआ है, इसमें हम और ये कर सकते हैं कि इसके साथ में जैसे कि आप क्या कर सकते हो, गर्ल्स हो गया बॉयज़ हो गया, आप और क्या कर सकते हो साथ में, आप उनकी हाइट या फिर आप एक एज ग्रुप बना दो। नहीं एज ग्रुप तो नहीं, मान लो गर्ल्स और बॉयज़ को हटा देते हैं, ठीक है। हाँ चलो गर्ल्स और बॉयज़ तो ठीक है, गड़बड़ कर दी मैंने, ये हो गया गर्ल्स और ये हो गया बॉयज़। अब यहाँ पे हम ना स्कूल वाली क्लासेस नहीं लिख रहे, हम कॉलेज की क्लासेस लिखते थे, ठीक है। मान लो हमने लिख दिया बीकॉम, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, ये है थर्ड ईयर, ठीक है। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब इसमें जो गर्ल्स हैं ना वो कौन कौन सी हैं, एक कुछ हो सकती हैं आपकी क्या कहते हैं रूरल एरियाज़ की, कुछ हो सकती हैं अर्बन एरियाज़ की, और हमने यहाँ पे टोटल लिख लिया, ठीक है। इसी तरह बॉयज़ में भी कुछ हो सकते हैं रूरल एरियाज़ के, कुछ अर्बन एरिया के और कुछ ये सबका टोटल हो गया। तो ये देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, राइट। 3 कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे नहीं, एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फिर उसमें भी गर्ल्स और बॉयज़, और उसमें भी रूरल अर्बन, 3 चीज़ें हैं। एक ही टेबल के साथ हम 3 चीज़ें बता रहे हैं। अगर किसी को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जानना हो तो वो टोटल देख सकता है, किसी को देखना हो गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं तो वो इन सब का टोटल देख सकता है, और किसी को देखना हो कि रूरल कितने हैं गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं अर्बन, बॉयज़ कितने हैं रूरल और गर्ल्स कितनी हैं अर्बन, वो सारी ही चीज़ें आप देख सकते हो। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये एक ये और एक ये, समझ आया। तो यहाँ पे आप कुछ भी डिजिट्स फिल कर दो ऐसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, ये हो जाएगा आपका ट्रिपल वाला। अब अगर हम बात करें किसकी, मैनीफोल्ड की। मैनीफोल्ड में क्या है, मैनीफोल्ड में ये मत सोचना कि 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक हैं, नो 3 से ज़्यादा हैं। 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो कितनी भी हो सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लो ये क्लास का एग्जाम्पल अगेन, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में हमने लिख लिए कुछ गर्ल्स हैं हमारे पास यहाँ और कुछ बॉयज़ हैं। अब उन गर्ल्स और बॉयज़ में हमारे पास कुछ रूरल हैं, कुछ अर्बन हैं, यहाँ भी कुछ रूरल हैं, यहाँ पे कुछ अर्बन हैं, ठीक है। ये तो हो गए 3 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़, सॉरी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गर्ल्स और बॉयज़, रूरल अर्बन। अब इस रूरल और अर्बन में भी कुछ गर्ल्स जो रूरल की हैं वो या तो मैरिड होंगी या फिर अनमैरिड होंगी। इसी तरह कुछ गर्ल्स जो अर्बन में रहती हैं, अर्बन एरिया में, उसमें भी कुछ मैरिड होंगी कुछ अनमैरिड होंगी। इसी तरह बॉयज़ जो रूरल एरिया में रहते हैं वो कुछ मैरिड होंगे कुछ अनमैरिड होंगे, और सिमिलरली जो बॉयज़ अर्बन एरिया में रहते हैं वो कुछ मैरिड होंगे, अगेन कुछ अनमैरिड होंगे। तो देखो भाई ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने आ गई हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दो और ये सारी डिजिट्स फिल कर दो। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको पता चल गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, गर्ल्स और बॉयज़ सेकेंड, आपका रूरल अर्बन वाला थर्ड, और मैरिड अनमैरिड वाला फोर्थ। तो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। 5वां भी कुछ ऐड कर सकते हो इसमें, अपने मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो ये बस मैंने एग्जांपल दिया, ये मत सोचना कि ये चौथा, इसमें सिर्फ 4 होते हैं मैनीफोल्ड में। मैनीफोल्ड में मोर देन 3 होते हैं। तो जब हमने सिर्फ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्लूड किया था वो था सिंपल या फिर 1 वे। जब हमने गर्ल्स और बॉयज़ को भी लिया है वो हो गया कॉम्प्लेक्स के अंदर डबल या फिर 2 वे। जब हम रूरल अर्बन को लिया है वो हो गया ट्रिपल, और जब हम मैरिड अनमैरिड को लिया है यानी कि 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक लिया है वो हो गया मैनीफोल्ड। तो ये आपने याद रखना है, 1 वे है, ये 2 वे है, इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसमें 3 हैं, उसमें मोर देन 3 हैं, ठीक है। इसमें
सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये था आपका एक टॉपिक जिसमें हमने समझा कि क्या क्या तरह की टेबल्स आप फॉर्म कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी टेबल्स फॉर्म कर सकते हो कि या तो आपका पर्पस कैसा है, या फिर आपका डेटा कैसा है, ओरिजिनल है, डिराइव्ड है, प्राइमरी सोर्स से लिया है, सेकेंडरी सोर्स से लिया है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन कैसा है, आपको कितने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड करना है तो भाई सिंपल बना लो, बहुत सारे करने हैं मैनीफोल्ड बना लो, 2 करने हैं डबल बना लो, 3 करने हैं ट्रिपल बना लो, राइट। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हमें पढ़ना है कि जो हमारा डेटा है ना, पहले हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि भाई वो किस तरह का है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया डेटा का, और उस डेटा को देख करके हम किस तरह का टेबुलर प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें आपके 4 तरह के डेटा के आपके काइंड्स दे रखे हैं। सबसे पहला है आपका क्वालिटेटिव, सेकंड इज योर क्वांटिटेटिव, थर्ड इज टेम्पोरल एंड फोर्थ इज स्पेशियल, ठीक है। ये 4 तरह के आपके डेटा हैं और इनके बेसिस पर आप क्या करोगे, आप ना टेबुलर प्रेजेंटेशन करोगे, अपने डेटा को प्रेजेंट करोगे। तो अगर देखो आपका डेटा जो है उसमें क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप कैसे करोगे। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, क्वालिटेटिव डेटा कैसा होता है, अगर उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं जिनको क्वांटिफाई ना किया जा सके, जिनको नंबर्स में प्रेजेंट ना किया जा सके। यानी कि जैसे मान लो आपके पास डेटा है मेल और फीमेल का, ठीक है। मान लो आपके पास डेटा है इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना उसका, ठीक है, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका आपके पास डेटा है, ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, कुछ आपके मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, मेल एंड फीमेल। तो ये जो मेल और फीमेल हैं ये कैसे एट्रीब्यूट्स हैं, क्या आप इनको क्वांटिफाई कर सकते हो? नहीं, ये क्या है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। एक किसी भी इंसान की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसको हम नाप नहीं सकते कि कितना मेल है कितना फीमेल है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने एक ही क्यों किया है, ये हो जाएगा मेल कितने हैं आपके अनएम्प्लॉयड, या मान लो 73,000, ये आपका कितना है 64,500। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना टेबुलर प्रेजेंटेशन करोगे अगर आपके डेटा में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब ये जिनको हम क्वांटिफाई ना कर सकें। अब बात आती है जब क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो सकता है, मान लो आपका कोई सब्जेक्ट का टेस्ट है, ठीक है, उसमें आपके स्कोर्स आए हैं, पूरी क्लास के स्कोर आए हैं आउट ऑफ 50। अब टीचर ने क्या किया, टेबल बना ली कि भाई 10 to 20 किसके आए हैं, 20 to 30 किसके आए हैं, 30 to 40 किसके आए हैं, 40 to 50 किसके आए हैं। तो 10 to 20 यहाँ पे किसके आए हैं, 10 to 20 मान लो 5 बच्चों के हैं, 20 to 30 14 बच्चों के हैं, 30 to 40 11 बच्चों के हैं, और 40 to 50 3 बच्चों के हैं। तो ये कैसा हो गया, पूरा देखो आपको नंबर्स में दिख रहा है, तो देख के पता चल जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा क्यों है, क्योंकि एक तो सारा नंबर में है। और यहाँ पे जो डेटा है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमने क्या लिया है यहाँ पे, ये मार्क्स हैं। मार्क्स तो भाई गिने जा सकते हैं ना, नंबर्स में ही होंगे, डिजिट्स में ही होंगे, पर ये मेल फीमेल डिजिट्स में नहीं था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। और ये जो हमारा डेटा है ये क्वांटिटेटिव डेटा है और हमें इसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना होता है। ये हो गया क्वांटिटेटिव। अब बात आती है टेम्पोरल की, ठीक है। टेम्पोरल किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आप याद करने के लिए लिख सकते हो, ये है रिलेटेड टाइम से, ठीक है। यानी कि जब हम किसी भी डेटा को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे। मान लो कि आपने देखा कि आपके स्कूल में पिछले 5 सालों में कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने आपके स्कूल में एनरोल कराया है, एडमिशन लिया है। तो आप पिछले 5 सालों का डेटा देख रहे हो। अभी क्या चल रहा है, 2023, ठीक है। तो आप मान लो 2018 से देख रहे हो, 2018, 2019, 2020, 2021 और ये 22 और 23 भी ले लेते हैं हम, ठीक है। 6 साल का हो गया, 18, 19, 20,
21, 22 और ये 23। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड, ये हो गया आपका। यहाँ पर डेटा आप सारा लिख दो कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने नए एडमिशन हुए हैं। मान लो 650 हुए हैं, 430 हुए हैं, 1000 हुए हैं, डैश 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 जितने भी हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख दो ईयर। तो ये हो गया आपका कैसा, आपका क्लासिफिकेशन कैसा हुआ, डेटा का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, आपने टाइम के बेसिस पर डिवाइड किया है, ठीक है। इसी डेटा को अगर हम क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड करते तो हम कुछ और कर सकते थे। अगर हम क्वालिटी के बेसिस पे क्वालिटेटिव फॉर्म में अगर हम इसको क्लासीफाई करते तो हम ये कैसे कर सकते थे कि 650 में से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस तरीके से। तो आप एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। तो ये था आपका टाइम के बेसिस पे। अब लास्ट आता है स्पेशल, यानी कि ये है स्पेस के बेसिस पे। अब स्पेस मतलब वो ऊपर वाला स्पेस नहीं, मतलब कोई जगह के बेसिस पे, जैसे कि इस जगह पे कितना क्या चीज़ है। जैसे कि मान लो फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करें, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी कि 22-23, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कितना आपका वो हुआ है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। कहाँ कहाँ पर आपने कोई 5 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ले ली हैं, मान लो US, UK, इंडिया, चाइना और ये हो गया जर्मनी। ये आपने 5 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ले ली हैं। यहाँ पे ये क्या है, अब स्पेस है, जगह है, एक जगह के बेसिस पे आप डेटा को क्लासीफाई कर रहे हो कि भाई इन इन जगहों पे तो इस ईयर में कितना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 30 लाख टन्स, ठीक है, और 12.5 लाख टन्स, ऐसे करके आप बहुत सारे अपना डेटा लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये स्पेस के बेसिस पर है, ये आपका क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट के बेसिस पर है, ये क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट के बेसिस पर है, और ये टाइम के बेसिस पर है। तो एक ही डेटा को आप अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो और साथ ही साथ उसको फिर टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो थ्रू टेबल्स। तो ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़नी थी किसमें, ये वाले टॉपिक में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, तो उसका मेरिट क्या है भाई, उसका फ़ायदा क्या है, हमने पढ़ा क्यों है। टेबुलर प्रेजेंटेशन हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ फ़ायदे तो होने चाहिए ना। तो वो फ़ायदे क्या हैं वो हम अभी देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आता है मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहला आपका आता है सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया आपका कि भाई जब आप प्रेजेंट करते हो ना, आप सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर देते हो। अगर आपको पूरा ये बोर्ड भर के मैं 50 लाइन्स लिख के बहुत सारा डेटा दे दूँ, आपको पढ़ने को बोल दूँ या फिर आपको उसको एनालाइज करने को या याद करने को बोल दूँ, किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, किसी को समझ नहीं आएगा। पर उसी सारे डेटा को मैं एक अच्छे से बढ़िया सी टेबल में बना के रख दूँ और दे दूँ आपको, तो आप एक बार में समझ जाओगे कि कहना क्या चाहता है। पर उस बोर्ड पे जो लिखा होगा आपको उसको पढ़ने तक का मन नहीं करेगा। तो टेबल्स के थ्रू जब हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है और ब्रीफ में, एकदम शॉर्ट में मतलब डिटेल में रखते हैं, कोई चीज़ कट नहीं करते, डिटेल में होता है पर कंसाइज्ड फॉर्म में होता है आपका जो भी प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो ईजीली। आपको मान लो एक टेबल दे दी थी अभी मैंने आपको, अभी जो मैंने वो वाला बताया था क्वांटिटेटिव वाला, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, 10 से 20 नंबर कितनों के आए हैं, 20 से 30 नंबर कितनों के आए हैं, 30 से 40 और 40 से 50। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि 10 से 20 वाले जो बच्चे हैं जो काफ़ी पुअर हैं, पुअर मतलब मार्क्स में पुअर हैं, वो कितने ज़्यादा थे, और जो 40 to 50 हैं यानी कि काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कितने कम थे। आपने इजीली कंपेयर कर लिया टेबल में देख करके। पर आपको यहीं बहुत सारा डेटा दे दिया जाए तो आप शायद नहीं कर पाओगे, कंपेयर कर भी लोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या है, ईजिली आप कंपेरिजन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका आता है ईजी एनालिसिस, ठीक है, ईजी एनालिसिस।
वही बात अभी मैंने बताया कि भाई किसी भी चीज़ को अगर आप सामने अपना बहुत सारा आपको डेटा दे दूँ, मैं किताबें भर के रिकॉर्ड्स दे दूँ किसी भी चीज़ के, तो आप इजीली एनालिसिस नहीं कर पाओगे। पर टेबल में देख के आप इजीली एनालाइज कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो कि ये डेटा हमसे कहना क्या चाहता है, डेटा किस बारे में है। आप अभी जो मैंने आपको एक लंबी चौड़ी टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि कोई 3 क्लासेस थी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें आपको मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फिर गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स में भी रूरल अर्बन और बॉयज़ में भी रूरल अर्बन। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन था रूरल में भी, गर्ल्स जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं वो मैरिड कितनी है और वो अनमैरिड कितनी है, गर्ल्स जो अर्बन एरियाज़ में रहती हैं वो मैरिड कितनी है, वो अनमैरिड कितनी है, ऐसे ही बॉयज़ का। तो हालांकि बहुत सारा क्लासिफिकेशन था, बहुत ज़्यादा कॉलम्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी, पर टेबल में सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड था, इजीली आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको पूछे कि टोटल गर्ल्स कितनी हैं अर्बन एरियाज़ की जो अनमैरिड हैं, आपने देखा फटाफट से टोटल किया, मिल गया। पर इसी को अगर आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करोगे इसी चीज़ का अगर आप, तो आप इजीली एनालाइज नहीं कर सकते हो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइलाइट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। जो भी आपका डेटा है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये हाईलाइट करता है। जैसे कि हमने क्या किया था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर था, उससे पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किस किस में था। एक तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ में भी रूरल अर्बन, यहाँ पे रूरल अर्बन। ठीक है, रूरल अर्बन में भी मैरिड अनमैरिड, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड। तो यहाँ पे आप इजीली देखो हाईलाइट हो रहा है सारी चीज़ें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डेटा की। आपने यहाँ पे एम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है डेटा की, जो भी आपने डेटा लिया है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपने टेबल को फॉर्म किया है, तो वो आप इजीली देख सकते हो। और अगर मैं इसमें 2-3 चीज़ें और घुसा दूँ तो वो भी आपको समझ आ जाएगा टेबल में देख करके, क्योंकि साफ साफ लिख रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, हाईलाइट करता है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डेटा के, उनको ईजीली हाईलाइट करता है अच्छे से। अब आपका इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि ये जो मेथड है टेबुलर प्रेजेंटेशन वाला, ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। ये तो अभी हमने देख के समझ ही लिया है पढ़ के कि इसमें ना तो ज़्यादा आपका टाइम जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना ज़्यादा ही आपका कुछ भी जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इजी होता है, स्पेस भी इसके लिए इतना नहीं चाहिए, टाइम भी कम चाहिए, फटाफट से बन जाता है और सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड है। आपको सिंपल है, बहुत ब्रीफ है। ठीक है, सिंपल है, ब्रीफ है, कंपैरिजन कर सकते हो, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हाईलाइट होती हैं, ईजिली एनालाइज कर सकते हो, काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो ये हो गए इसके मेरिट्स किसके, टेबुलर प्रेजेंटेशन के। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली अप्रिशिएट इट, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो आप चैनल को। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट। थैंक यू।